नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए आज का वीडियो। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विच फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो इनमें से कौन सी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सेव एज का मतलब होता है कि आपकी जो फाइल है, आप एक ही फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसे हम सेव एज कहते हैं। वैसे तो हम फाइल को जो है काम करके Ctrl+S प्रेस करके जो उसे डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव एज अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम F12 यानी कि F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ये एक फंक्शन की है, ठीक है, और आपके कीबोर्ड के अंदर टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। दूसरा प्रश्न दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट्स विद इक्वल साइन इन एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 हो, 7 हो या फिर उससे पुराना या आगे आने वाला कोई भी वर्जन हो, तो जितने भी एक्सेल के फंक्शन हैं उसके अंदर जो अगर हम कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं तो उससे पहले हम इक्वल का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो इक्वल साइन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी भी फार्मूला को लिखते हैं। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रश्न दिया है ईच फाइल इन एम एस एक्सेल इज कॉल्ड। एम एस एक्सेल के अंदर आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल को हम क्या कहते हैं? किसी भी फाइल को अगर हम एम एस एक्सेल के अंदर सेव करते हैं तो उसे हम वर्कबुक कहते हैं, क्योंकि एम एस एक्सेल जब आप देखते हैं, जब आप उसे ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट में आपको वहां पर 3 वर्कशीट दिखाई देती हैं। आपको डिफॉल्ट में 3 वर्कशीट मिलती हैं एम एस एक्सेल के अंदर। जब आप उन तीनों वर्कशीट में काम कर देते हैं या फिर किसी एक भी वर्कशीट में काम करके आप उसे सेव कर देते हैं, तो आप जो फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल को हम क्या कहते हैं? उस फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ठीक है। वर्कबुक क्या है? वर्कशीट का कलेक्शन होता है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही होगा। चौथा प्रश्न दिया है व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा इन ए कॉलम एंड कॉलम डेटा इन ए रो। यानी कि जो रो है आपकी, रो का डेटा आपकी कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम का डेटा आपकी रोज में बदल जाएगा। तो उसके लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो एम एस एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है ट्रांसपोज, यानी कि जो आपके टेक्स्ट हैं उनकी पोजीशन बदल दी जाती है ट्रांसपोज के माध्यम से। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न दिया है हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्प्रेडशीट। जो आपकी स्प्रेडशीट होती है, जब आप किसी भी एक्सेल को फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपके वो बॉक्स दिखाई देते हैं, उन बॉक्स का जो कलेक्शन होता है वो आपकी स्प्रेडशीट कहलाती है। तो स्प्रेडशीट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है किस चीज़ का? रोज और कॉलम का। उसके अंदर क्या होती है? आपकी रो होती हैं और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम मिलकर आपकी क्या बनाते हैं? एक स्प्रेडशीट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न दिया है अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड ए डैश फंक्शन। एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के अंदर है तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, एक कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर फिर दूसरी कंडीशन है, तो उसे हम नेस्टेड इफ या फिर नेस्टेड बोलते हैं। तो आपने कभी भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम लिखे हों तो उसके अंदर आपको नेस्टेड इफ, नेस्टेड डू, नेस्टेड व्हाइल इस तरह के जो है लूप बनाने पड़ते हैं, यानी कि कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगाई जाती है। ठीक इसी तरह एम एस एक्सेल के अंदर जब आप फंक्शन लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, तो आप एक कंडीशन के अंदर जब दूसरी कंडीशन लिखते हैं तो उसे हम नेस्टेड कहते हैं। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। सातवां प्रश्न दिया है व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो ऑन ए वर्कशीट कॉल। ठीक है, आपकी जो वर्कशीट है उसके अंदर रो और जो कॉलम है आपके, जो वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं किसी भी प्लेस पर, तो उसे क्या कहते हैं?
जब उनका इंटरसेक्शन होता है, वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो वो एक सेल का निर्माण करती हैं। तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 8वां प्रश्न है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS Excel 2010। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर कोई भी फाइल आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट 2007 के बाद के जितने भी वर्जन है, 2007 है, 10 है, या फिर आपका 2013 है, जो भी जितने भी वर्जन आगे के हैं, उन सभी का जो एक्सटेंशन है वो होगा आपका .XLS और X। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि MS Excel 2007 से पुराने के जो वर्जन जैसे MS Excel 2004 है, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो आपका .XLS होगा। 2007 की तारीख आप याद रखिए, 2007 वर्ष एक ऐसा वर्ष था, उसके बाद के जितने भी फाइल थे वो सारे के सारे ऑफिस के अंदर जितने भी आपके एप्लीकेशन हैं, वो आपकी MS वर्ड है, स्प्रेडशीट है, या फिर आपकी पावर पॉइंट की फाइल है, जितने भी आपकी फाइलें होती हैं MS ऑफिस के अंदर, उन सभी की जो फाइल एक्सटेंशन नेम होते हैं उनके साथ X जो है जोड़ दिया गया था 2007 के बाद। तो 8वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी दिया है .doc। .doc क्या है? .doc जो है एक MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन, लेकिन 2007 से पुराने के अंदर, लेकिन 2007 और 2007 के बाद जितने भी MS वर्ड आए हैं उन सभी का एक्सटेंशन है .docx। ठीक है, PPTX भी क्या है? एक पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन, लेकिन 2007 से आगे के। 9वां प्रश्न दिया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डेटा विद अनदर इन शीट। आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं MS एक्सेल के अंदर, उसमें क्या हो गया है कि आपने पूरी की पूरी फाइल लिख दी है और किसी का नाम लिख दिया, जैसे सोनू सोनू आपको लिखना था और सोनू की बजाय आपने मोनू लिख दिया। ठीक है, तो बहुत सारे स्थानों पर आपने मोनू नाम लिख दिया। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप अलग अलग उन नामों को ढूंढकर उनका नाम चेंज करेंगे। वहीं आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी उन सभी नामों को जो है, सोनू को जो नाम है उनको M यानी कि S की बजाय आप M मोनू कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। जैसे ही आप Ctrl+H ओपन करें, लिखेंगे, अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना होगा कि फाइंड कीवर्ड, किस कीवर्ड को आपको ढूंढना है और उसको किसके साथ रिप्लेस करना है। वहां पे आपसे दो ऑप्शन पूछे जाएंगे कि किस कीवर्ड को किसके अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पे Ctrl+H का मतलब है कि रिप्लेस, आप किस कीवर्ड को किस कीवर्ड में दूसरे कीवर्ड में बदलना चाहते हैं। तो वहां पर हम S लिखेंगे और साथ में M लिखेंगे। तो यानी कि जितने भी S कीवर्ड होंगे हमारे कॉलम के अंदर, रो के अंदर, जितना भी हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसके अंदर सारे के सारे जो S नाम है वो M में बदल जाएंगे। ठीक है, तो रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है वो है आपके Ctrl+H। और ना केवल MS एक्सेल बल्कि MS वर्ड और पावर पॉइंट जितने भी फाइलें होती हैं उन सभी में दोस्तों ये आपकी शॉर्टकट की काम करती है। ठीक है, Ctrl+F किसी पर्टिकुलर डेटा में से आप किसी का नाम ढूंढना चाहते हैं, कोई भी कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं, तो Ctrl+F से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। Ctrl+G फिर का मतलब होता है दोस्तों गो टू, किसी पर्टिकुलर फाइल पर किसी कीवर्ड पर जाने के लिए आप G का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+G का मतलब होता है गो टू। और किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप उसको इटैलिक कर सकते हैं Ctrl+I से। 10वां और आखिरी प्रश्न दिया है दोस्तों, विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट मैक्रोस इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड ए सेशन जिसका मतलब होता है। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर जो भी मैक्रो होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए या फिर मैक्रो को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम विजुअल बेसिक जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। VBA आपने सुना होगा, आपके कोर्स के अंदर होती है VBA। तो VBA के अंदर जो आप कोड लिखते हैं उसके अंदर होता क्या है कि आप जो है मैक्रो लिख रहे होते हैं, मैक्रो क्रिएट कर रहे होते हैं। या तो आप VBA के अंदर जो है मैनुअली कोड लिख सकते हैं, मैक्रो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैक्रो ऑन करके कुछ भी अपने डेटा फाइल के अंदर, अपनी स्प्रेडशीट फाइल के अंदर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं वो कोड के रूप में जो है लिखी जाती है आपकी। ठीक है, जिसे आप जो है अपने डिजाइन व्यू में, प्रॉपर्टी व्यू में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या कोड वहां पर ऑटोमेटिकली लिखा गया है जब भी आप मैक्रो के अंदर कोई काम करते हैं। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और ये जो ऑप्शन सी दिया है दोस्तों C++, क्या है, जो भी ये जो आपका MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये आपका C++ लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है, तो ये हुए दोस्तों हमारे 10 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।